इस वीडियो में हम कॉन्टैक्ट फॉर्म्स में रेडियो बटन का यूजेज कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने पहले से कॉन्टैक्ट फॉर्म बना कर रखा हुआ है जिसके अंदर जेंडर के नाम से हमारे पास कुछ रेडियो बटन्स हैं, मेल फीमेल रादर नॉट से। अब हम ज़रा इसकी अगर कोडिंग में जाएं तो हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। इनमें ये होगा कि तमाम रेडियो बटन में जो फॉर्मेट होगा सेम, यानी कि वैल्यू जो होगी वो सेम होगी जेंडर, तमाम बटन जेंडर, लेकिन उसमें जो वैल्यू पास ऑन होगी वो वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे, जिस तरह एफ एम और वांट से। तीन बेसिकली रेडियो बटन हैं, तमाम की जो कैटेगरी है वो सेम है जेंडर की। इसके लिए सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड है कि जो मुझे एक्सपेक्टेड अरे मैंने डिक्लेयर की हुई है उसके अंदर मुझे एक और ऐड ऑन करना पड़ेगा जेंडर के नाम से। अरे अरे का आर्गूमेंट मुझे एक जेंडर के नाम से वहाँ पे ऐड करना पड़ा। ओके, और अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा नीचे आते हैं बॉडी में और जेंडर का कर दिया। अब हमें यहाँ पे एक तो एरर चेक करना है, एरर इनवैलिड ईमेल के लिए जो है एरर है वो चेक करना है, और जेंडर एफ के साथ मुझे इसकी कैटेगरी को सेट करना है कि मेरे पास जो आईडी है वो मेरे पास क्या आएगा। मैंने यहाँ पे पीएचपी वो थोड़ी स्पेस दी, पीएचपी ब्लॉग क्रिएट किया। यहाँ पे मैंने इसको इफ एल्स की कंडीशन के साथ इफ़ की कंडीशन लगाई। कंडीशनल सेंटेंस मुझे आर्गुमेंट पास करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट कि पोस्ट एंड जेंडर इक्वल इक्वल टू एफ। अगर है मेरी वैल्यू सो देन वो क्या करे, इको करे चेक्ड, कि वो मैं चेक बॉक्स यानी कि उसको जो मेरा रेडियो बटन है वो चेक्ड हो जाए। सो यही चीज़ हमें जगह जगह पास ऑन करनी पड़ेगी। सो यही फॉर्मेट विद डिफरेंट वेरिएबल्स। सो मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूँ सारे को जो नीचे में है। ये पूरा मेरा पीएचपी ब्लॉक मैंने कॉपी किया और मैंने इसको नीचे पेस्ट कर दिया। वेरिएबल चेंज करके मैंने यहाँ पे एम कर दिया कि जेंडर मेल फीमेल के लिए। अब मैं नीचे आता हूँ, इसको नीचे पोस्ट किया और यहाँ पे पोस्ट किया। अब यहाँ पे जेंडर क्योंकि वो पहले ही डबल कॉलन के साथ यूज़ हुआ है तो मैं यहाँ पे इसके अंदर वांट अपोस्ट्रोफी कॉमा यूज़ हो रहा है तो मैं इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स वांट से के साथ इक्वल यूज़ किया। चेकड हो गया। अब मैं इसको चेक करता हूँ। मैंने लेट्स सपोज एग्जांपल नेम डेविड पुट किया और मेल पे क्लिक किया, बाकी फॉर्म्स वैसे ही रहने दिया और मैंने इसे सबमिट कर दिया। सो उसने डिफरेंट एरर्स दे दिए कि फिक्स द आइटम इंडिकेटेड, एंटर योर ईमेल एड्रेस, फॉरगॉट टू ऐड योर कमेंट्स। बट जो मैंने मेल के लिए चेक किया था वो प्रिजर्व्ड रहा। ठीक है। सो अब इसमें अगर मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूँ कि उसने एरर नहीं उसको दिया क्योंकि वो एक्सपेक्टेड था, रिक्वायर्ड नहीं था। अब मैं रिक्वायर्ड के अंदर भी जेंडर को ऐड करता हूँ कि वो रिक्वायर्ड है, और अगर वो चेक नहीं हो, अगर उसके ऊपर कोई मैंने वैल्यू नहीं दी तो वो एरर देगा मुझे। मैंने जब रिक्वायर्ड में कर दिया तो अब मुझे नीचे जाके एरर स्पैम जो है इसका एरर वो भी सेटिंग सेट करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे फर्दर एक कंडीशन लगाता हूँ जो ज़रूरी है मेरी जेंडर के लिए कि अगर वो नहीं आएगी तो क्या करे, इफ़ नॉट इज़ सेट। अगर वो सेट नहीं हुआ तो पोस्ट क्या की जाएगी, जेंडर की ठीक हो गया। और मैंने पीएचपी इस पे वो मैंने पोस्ट नॉट सेट जेंडर, अगर नहीं सेट है जेंडर तो उसको वो सेट करे। जेंडर इक्वल इक्वल टू खाली छोड़ दिया उसने, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है जी। इसमें पोस्ट कर दिया उसने, उसे खाली छोड़ दिया। अब मुझे यहाँ पे स्पैम के लिए यानी कि वार्निंग के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। लेजेंड के साथ करके मैंने स्पैन किया जेंडर का और क्लास लिखी, वार्निंग हो गई ये क्लास मेरी वार्निंग बिल्ट इन, और फंक्शन के साथ प्लीज़ सेलेक्ट अ वैल्यू स्पैन, और इसको पीएचपी ब्लॉक के अंदर मैंने पुट करना है। पीएचपी ब्लॉक के अंदर मेरी कंडीशन इफ़ मिसिंग जो मेरी अरे है क्या है, एंड इन अरे किस अरे में क्या चीज़ जो हमने चेक करनी, जेंडर अगर अरे में आर्गूमेंट में मैंने पास किया जेंडर किस अरे के अंदर नहीं है, मिसिंग की जो अरे है उसके अंदर अगर नहीं है जेंडर
तो एल्स क्या क्या है, ठीक हो गया। वार्निंग उसने तब देनी है जब वो जेंडर के अंदर नहीं होगा। और ये मैंने क्लोजिंग, मैंने अपनी पीएचपी क्लास की मैंने ब्रैकेट्स लगाई और मैंने उसको एंगुलर ब्रैकेट और क्वेश्चन मार्क पीएचपी स्टैग। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं इसको रीलोड करता हूँ और फिर देखता हूँ। अब मैं इसमें एग्जांपल के तौर पे कुछ भी नहीं देता, डायरेक्ट लिख देता हूँ जी, नेम सेट किया, एग्जांपल के तौर जो मैंने सेट किया डेविड वो सेट किया, और मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो उसने देखें फ़ौरन देख दिया प्लीज़ सेलेक्ट अ वैल्यू, क्योंकि मैंने उसमें दे दिया और कोई भी सिलेक्ट नहीं। अब अगर मुझे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू सेट करनी है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ रादर नॉट से जो है मैं उसको डिफ़ॉल्ट के तौर पर यूज़ करूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँ, उसके लिए स्लाइड से चेंजिंग कोड में रिक्वायर्ड है कि जहाँ पे मैंने इफ़ पोस्ट इक्वल एंड जेंडर नॉट इक्वल टू वॉन्ट से है, मैं वहाँ पे करूँगा इफ़ नॉट पोस्ट, इफ़ नॉट पोस्ट एंड और आएगा यहाँ पे नॉट एंड जेंडर नॉट इक्वल टू वॉन्ट से, तो इको चेक्ड। सो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो ऑटोमेटिकली रादर नॉट से मेरा ना चेक्ड हो गया है। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब मैं अगर इसको मेल को चेक करता हूँ और मैं उसको सबमिट कर देता हूँ, सो बाकी सारे वो एरर्स दे देगा, लेकिन मेल को उसने प्रिजर्व कर दिया। सो इस तरीके से मीन्स बहुत सी स्लाइड से चेंजिंग्स अपनी कोडिंग में करने के बाद पीएचपी लैंग्वेज के मैं पीएचपी के थ्रू अपने रेडियो बॉक्सेस को जनरेट कर सकता हूँ।